बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के लिए पेपर कोड A050601T, एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट। इस पेपर की हम सेकंड यूनिट राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया के सेकंड पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस किए थे, अब उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए हम जाएंगे और आगे के कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस समाचार पत्र के लेखों के आधार पर तिलक को जून 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया तथा राजद्रोह के आरोप में उन्हें 6 वर्ष की सज़ा दी गई? ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी फ्री हिंदुस्तान, ऑप्शन सी केसरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केसरी। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन HSRA से कौन संबद्ध नहीं था? ऑप्शन ए भगवती चरण वोहरा, ऑप्शन बी जयदेव कपूर, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी नलिनी सेन गुप्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नलिनी गुप्ता। किसने कहा था दो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? ऑप्शन ए अशफाकुल्लाह खान ने, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफ़र ने, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल ने, ऑप्शन डी वाजिद अली शाह ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 के दौरान जेल में बंद किस क्रांतिकारी की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए सुखदेव, ऑप्शन बी जतिन दास, ऑप्शन सी राजगुरु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जतिन दास। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। चटगांव शस्त्रागार कांड कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बंगाल। चटगांव आंदोलन या चटगांव शस्त्रागार कांड सूर्यसेन दा द्वारा बंगाल में किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते हुए गवर्नर को गोली मार दी? ऑप्शन ए सुनीति चौधरी, ऑप्शन बी प्रीतिलता वाडेकर, ऑप्शन सी कल्पना दत्त, ऑप्शन डी बीना दास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बीना दास। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा कि ये संस्था प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करती है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। भगत सिंह को फांसी की सज़ा किस अपराध के लिए दी गई थी? आप सभी जानते होंगे कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन लोगों को फांसी दी गई थी। तो इनमें से जो भगत सिंह थे, जिनको शहीद आज़म की उपाधि भी दी गई है, उनको किस अपराध के लिए फांसी की सज़ा दी गई थी? तो ऑप्शन ए में दिया है लाहौर विधानसभा में बम फेंकने के अपराध में, ऑप्शन बी दिया है दिल्ली षड्यंत्र केस में, ऑप्शन सी दिया है 1914 के गदर की योजना बनाने के अपराध में, या ऑप्शन डी सैंडर्स की हत्या के अपराध में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सैंडर्स की हत्या के अपराध में।
तो सैंडर्स की हत्या के अपराध में भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 1925 की प्रमुख घटना थी। ऑप्शन ए मेरठ षड्यंत्र केस, ऑप्शन बी काकोरी षड्यंत्र केस, ऑप्शन सी कानपुर षड्यंत्र केस, ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी काकोरी षड्यंत्र केस। काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1950 को घटित हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसी के 4 साल बाद 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। बाकी प्रश्नानुसार 1925 की जो प्रमुख घटना है वो काकोरी षड्यंत्र केस है, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल और इनके साथ अन्य सहयोगियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो ऑप्शन बी 1925 की प्रमुख घटना काकोरी षड्यंत्र केस है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर दत्त, ऑप्शन डी चंद्रशेखर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस से संबद्ध नहीं था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सूर्यसेन, ऑप्शन सी राजगुरु, ऑप्शन डी सुखदेव। तो इसका सही जवाब तो आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि इसका सही जवाब सूर्यसेन है, क्योंकि सूर्यसेन का संबंध चटगांव आंदोलन से है जो कि बंगाल में था, जबकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों का संबंध लाहौर षड्यंत्र से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन ए 12 जनवरी 1934, ऑप्शन बी 12 जनवरी 1932, ऑप्शन सी 12 जनवरी 1933, ऑप्शन डी 19 जनवरी 1931। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 12 जनवरी 1934। यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अगर उनकी गिरफ्तारी 1933 में हो रही है तो 1931 में तो उनको फांसी नहीं दी जा सकती। इसी तरीके से ऑप्शन बी भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अगर उनकी गिरफ्तारी 1933 में हो रही है तो उनको फांसी 1932 में नहीं दी जा सकती। अब बचा है हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो इन दोनों ऑप्शन में से हमें अभी छांटना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए की तरफ, 12 जनवरी 1934। 1933 में सूर्यसेन दा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद 12 जनवरी 1934 को उनको फांसी दे दी गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल स्वयं सेवक दल का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए हेमचंद्र घोष, ऑप्शन बी अनिल राय, ऑप्शन सी लीला नाग, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ए और सी दोनों, यानी कि हेमचंद्र घोष और लीला नाग। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें इधर कुछ घटनाएं दी गई हैं और इधर तिथि दी गई है। ऑप्शन ए है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट। ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। ऑप्शन सी है लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिरंगा फहराया जाना।
ऑप्शन डी है भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी। ई है कांग्रेस में कार्यकारिणी ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और इधर तिथि दी गई है। अब इसमें से अगर हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो पहले हम देख सकते हैं कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट कब किया। तो इन्होंने, अगर मान ली ये भी नहीं आ रहा है तो हम सबसे पहले जाते हैं ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी है लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिरंगा फहराया जाना। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। तो इधर तिथि में हम देख पा रहे हैं ये कौन सा नंबर पे आता है, ये आ रहा है तीसरे नंबर पे। तो यहाँ से हम अपना ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसमें सी का मैचिंग हो 3 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास सी का मैचिंग 3 के साथ 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, एक ऑप्शन बी में और एक ऑप्शन सी में। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सिर्फ बी और सी बचता है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया है क्या, सी का 3। इसके बाद हम देखते हैं कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो पब्लिक सेफ्टी बिल के लिए बम विस्फोट किया था वो किया था 8 अप्रैल 1929 को। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ए के साथ 5। तो यहाँ हमें मिल गया ए के साथ 5, सी के साथ 3। तो यहाँ इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल के लिए जब बम विस्फोट किया था वो किया था 8 अप्रैल 1929 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था दिसंबर 1920 में। लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिरंगा फहराया गया 31 दिसंबर 1929 को। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी सभी जानते हैं 23 मार्च 1931, जो हमें दिखाई दे रहा है 2 नंबर पे। उसके बाद है कांग्रेस कार्यकारिणी ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ये किया गया 18 से 22 अगस्त 1940 के दौरान। तो इस तरह हमारा ऑप्शन बी ठीक होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। सन 1920 के दशक में बंगाल की क्रांतिकारी घटनाओं से निम्नलिखित में किस महिला का संबंध था। ऑप्शन ई कल्पना दत्त, ऑप्शन बी प्रतिभा वाडेकर, ऑप्शन सी बीना दास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि ऊपर के जो 3 ऑप्शन हैं वो तीनों सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। ऑप्शन ए भील विद्रोह, ऑप्शन बी रंगपुर तथा दिनाजपुर विद्रोह, ऑप्शन सी विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह, ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था। ये डेट हम याद कर चुके हैं कि भगत सिंह
सुखदेव और राजगुरु को फांसी जब दी गई तब वो तारीख थी 23 मार्च 1931 और 1931 के दौरान वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड इरविन। फिर भी हम एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन। तो यहाँ हमारे सभी जो क्वेश्चन हैं सेकंड यूनिट के वो ख़त्म होते हैं और इसी के साथ इस पेपर की यानी कि गांधी युग और जन आंदोलन की दूसरी यूनिट ख़त्म होती है। अब हम अगली क्लास में करेंगे तीसरी यूनिट को शुरू। तो अब तक का सब सारे क्वेश्चंस करने के लिए और अटेंशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।